टिहरी बांध निर्माण की झील से भले ही पूरे देश की बिजली और सिंचाई की जरूरत पूरी हुई हो, किंतु उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ को इसका खामियाजा उठाना पड़ा था। ठीक उसी तरह ऑल वेदर सड़क निर्माण का भी खामियाजा अब चिन्यालीसौड़ के ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल पीपल मंडी बाईपास नगर पालिका वार्ड नंबर 4 भट्ट मोहल्ले में जिला प्रशासन, बीआरओ और ठेकेदार के बीच ग्रामीणों से हुई वार्ता के बाद पुश्तैनी रास्तों को ठीक कर देने की बात तय हुई थी। अब दीवार निर्माण का काम पूरा होने के बाद ठेकेदार ने साफ तौर पर पुश्तैनी रास्ते निर्माण करने से इनकार कर दिया है। इस रास्ते को खुलवाने के लिए हमने कई बार विभागीय अधिकारियों, ठेकेदार से निवेदन किया, तो हमें आश्वासन दिया गया कि हमसे हमारा जब सड़क का कार्य पूरा हो जाएगा, दीवार लग जाएगी, तो उसके बाद हम आपको बाहर से इसमें रैंप बना करके दे देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ठेकेदार भी काम निपटने के बाद आज इस स्थिति में कि बोलते हैं कि हमें एक ही रास्ता यहाँ पे बनवाना है, क्योंकि जबकि यहाँ पर 2 रास्ते थे और दोनों रास्ते हमारे जंगल के रास्ते थे, गोचर और पशु आना जाना, ये सब अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं कैसे ऊपर से आदमी नीचे जाएगा, नीचे से पशु ऊपर आएंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए हम लोग एक बार पुनः आपसे निवेदन करते हैं, जिला प्रशासन से, आप इस स्थिति को देखते हुए, यहाँ की समस्या को देखते हुए, यहाँ के लोगों का दर्द देखते हुए इस रास्ते को तुरंत गिरफ्त से और ठेकेदार को बोल करके खुलवाने की कृपा करें। सभासद नरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि विगत 3 महीनों से चिन्यालीसौड़ के ग्रामीण रास्ता न होने से अपने खेती के काम और पशुओं के लिए चारा इत्यादि नहीं ला पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन, सीमा सड़क संगठन और ग्रामीणों की मौजूदगी में इन सभी रास्तों को बनाकर देने की बात हुई थी, जिससे अब ठेकेदार मुकर गया है। सभासद शशि कोठारी ने बताया कि ठेकेदार को सड़क निर्माण से ज्यादा पहाड़ी से निकल रहे पत्थर को अपने क्रशर के ले जाकर उसके व्यावसायिक उपयोग की ज्यादा चिंता दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कृषि योग्य भूमि के बीचों बीच क्रशर चल रहा है, जिसकी डस्ट से आसपास के खेतों में कुछ नहीं पैदा हो रहा। किसानों की फसलों को सिर्फ जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन बडोनी ने बताया कि सड़क निर्माण के साथ ग्रामीणों के पुश्तैनी बटिया और रास्ते का निर्माण नहीं हुआ तो एक बार फिर से चिन्यालीसौड़ की जनता आंदोलन के लिए मजबूर होगी। मेरे साथ यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता सुमन बडोनी जी। जो पीपल मंडी में ऑल वेदर रोड का काम हो रहा है, इसमें जन भावनाओं को देखते हुए जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, नेगी जी, सभासद जी, उनके द्वारा कई बार जो ठेकेदार हैं इस कंस्ट्रक्शन के, उनको कई बार उनसे निवेदन किया गया है कि जनता का जो ये रास्ता है, जंगल का, माताओं बहनों का जो घास लाने का रास्ता है, और साथ ही यहाँ पे जो हमारे सुबह शाम जो खच्चर वाले भाई अपने रेत ला के अपना जीवन यापन करते हैं, उनका ये रास्ता है। उस रास्ते में आप लोग जल्दी से काम कीजिए और उस रास्ते का निर्माण कीजिए जो आपकी रोड की वजह से आज ध्वस्त हो चुका है। तो ठेकेदार जी का जो रवैया है वो इसी प्रकार से रहता है कि हम लोग कर लेंगे, अभी हमें 15 दिन का समय दो। और कल तो ये नौबत आ गई है कि जब यहाँ के सभासद जी के द्वारा पूछा गया था कि गोयल जी आप इस काम को कब प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जनता का दबाव मेरे ऊपर है, मैं एक प्रतिनिधि हूँ, तो गोयल जी का ये कहना था कि आप बीआरओ को शिकायत कीजिए और मैं इस रास्ते का निर्माण नहीं करूँगा, और तुम्हें काम बंद करवाना तो आप काम बंद करवा दीजिए। ये कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का, किसी भी कार्यदायी संस्था का जवाब इस प्रकार से प्रतिनिधि के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और हम एक निवेदन पुनः कर रहे हैं कि शासन प्रशासन से, बीआरओ से और कार्यदायी संस्था से कि तुरंत ही इसमें निर्माण किया जाए रैंप का, रास्ते का, नहीं तो वार्ड नंबर जो 4 है, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग एक दिन सब लोग एकत्रित होकर के जिला प्रशासन में आकर के अपनी मांग को रखेंगे। उससे पहले जिला प्रशासन, बीआरओ और कार्यदायी संस्था इस रास्ते का निर्माण करे, यही हम उनसे निवेदन करते हैं। धड़ल्ले से क्रशर देख लो किस तरह चल रहा है, और जिसके चलने के कारण से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसानों को किस तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यहाँ से जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही है, लगभग सारे खेत ख़त्म हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये यहाँ के गेहूँ हैं। मेरे देखने से किसानों ने जो यहाँ पर ख़रीद करके, जो यहाँ पर मेहनताना करके गेहूँ की फसल बुआई में जो बीज डाला है, वो भी इन्हें
शायद दर्शन करने को नहीं हो पाएगा। जिस तरह ये लोग कच्चे गेहूँ काट करके अपने घर में मवेशियों के लिए यानी कि जानवरों के लिए लेके जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसान इसका कोई फ़ायदा उठा सकता है। इन लोगों ने जिस तरह यहाँ पे हल लगा करके बुआई गुड़ाई निराई करके इतनी मेहनत करने के बावजूद इनके हाथ में ये देखा जाए कि ये यहाँ पे फसल है। लगा रखा है कि कोई गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम का कोई ठेकेदार है, उसका जो यहाँ पे ये थ्रेशर लगा रखा है कि आप देख सकते हैं कि सामने जो थ्रेशर है। वैसे तो थ्रेशर के मानक ये है कि थ्रेशर जो है कृषि भूमि के अंदर नहीं लग सकता है, लेकिन पता नहीं कैसे जो है किसने इसके अनुमति दे दी है, किस अधिकारी ने इसको अनुमति दी है इस थ्रेशर को लगाने की। यहाँ पे जो है चिन्याली नगर पालिका की जो कृषि योग्य भूमि जो है ये कई हेक्टेयर भूमि है, और इस थ्रेशर लगने से जो है इसकी जो डस्ट है जो वो सारी ये गेहूँ की फसल इस समय पूरी तरह बर्बाद कर चुके हैं। लोग अपने गेहूँ की कटाई जो है ऐसे ही ले जा रहे हैं घर। ये आप देख सकते हैं ये गेहूँ जो है ये इस डस्ट के कारण जो है सारे गेहूँ जो है तहस नहस हो चुके हैं। मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि आप जो है इस थ्रेशर को अति शीघ्र जो है किसानों को हित को देखते हुए इसको बंद कराने की कृपा करें, जिससे कि कई हेक्टेयर भूमि हमारी जो कृषि योग्य भूमि है ये जो है बच सके, और जो थ्रेशर का नियम होता है इस मानकों का उल्लंघन ना हो, क्योंकि थ्रेशर जो है इस बीच कृषि जो कई हेक्टेयर भूमि है इसके बीच में थ्रेशर जो है लगा है, तो जो ये शासन गलत है। हमारा शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि आप जो है हमको हमारी इस कृषि योग्य भूमि को जो है इस थ्रेशर को तुरंत यहाँ से हटाया जाए और इस कृषि योग्य भूमि को बचाया जाए। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरे की नज़र पड़ रही है, माताएं बहनें किस तरह इस गेहूँ को ऐसे ही कच्चा काट करके लेके जा रही है। ये जितनी बड़ी आबादी है यहाँ पे जोखाड़ी मोला या भटमोला है, इन सब लोगों का यहाँ पे रास्ता बंद हो चुका है। ये देखो आपकी इस तरह यहाँ पे सीढ़ी नुमा जो पुस्ता पड़ा हुआ है, यहाँ से कैसे ऊपर या कैसे नीचे जाया जाए, और यहाँ पे जितने भी लोग परिवार के लोग हैं इन सब की गाय भैंस वगैरह वगैरह हैं, और इन्हें यहाँ से ये घास के लिए हमारे जो जंगल है इनके जो खेती है यहाँ पे जाना पड़ता है, जहाँ जाना बहुत असंभव है। और ठेकेदार से कई बार जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि थोड़ा आप हमारी दीवार निपटने दो, उसके बाद मैं आपका रास्ता बना के दूंगा, और आज ठेकेदार जी मना कर रहे हैं। और एक दो बार BRO के OC जी के प्रतिनिधि भी आए थे, तो वो भी शायद ठेकेदार की भाषा में बात करते हैं। ये इतनी बड़ी आबादी का रास्ता है और जो कि पुश्तैनी रास्ता है।